Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel on study. So कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन. सो ये उसका सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सीडेंट, सेफ्टी कैंपेन एंड सेफ्टी डिवाइसेस. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो हम स्टडी करेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सकावेशन वर्क. सेकेंड वन इज़ hot bituminous work, then third is scaffolding, ladder and form work. सो वन बाय वन इन्हें समझते हैं. सबसे पहले तो सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सकावेशन वर्कर्स. सेफ्टी मेजर्स का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन करते बार कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे कोई भी एक्सीडेंट ना क्रिएट हो. सो एक्सकावेशन का मतलब है मैनुअली या फिर मैकेनिकली एक्सकावेशन करना, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैविटी क्रिएट करना, खुदाई करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सकावेशन. और ये खुदाई हम कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, या तो इसे हम मैनुअली करते हैं या तो इसको मैकेनिकली मतलब मशीनों का यूज़ करते हुए सरफेस ऑफ द अर्थ को हम एक्सकावेट करते हैं और सॉइल को रिमूव करते हैं. अब इसमें है कि जब हम एक्सकावेशन करें तो हमें कौन कौन सी तरीके अपनाने चाहिए ताकि हमारी जो एक्सकावेशन है वो सेफली कंप्लीट हो. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जब हम एक्सकावेशन करें तो जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उन्हें चाहिए कि उन्हें पहले से प्रॉपरली ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी प्रकार का हज़ार्ड क्रिएट ना हो. उसके बाद दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, अगर हम एक्सकावेशन यानी कि खुदाई अगर हम मैकेनिकल के थ्रू कर रहे हैं, मतलब मशीन के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि वहाँ पर हम जो इक्विपमेंट हम यूज़ करें वो हम अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट को यूज़ करें ताकि वहाँ पर कोई भी आगे कोई डिजास्टर क्रिएट ना हो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जो भी मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं खुदाई के लिए उसकी प्रॉपर्ली मेंटेनेंस बीच बीच में होती रहनी चाहिए और वो चेक भी होते रहने चाहिए कि जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. सो इससे भी हम सेफली अपनी एक्सकावेशन वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा कि जो वर्कर्स वहाँ पर एक्सकावेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर्ली वेंटिलेशंस होने चाहिए. अब जब एक्सकावेशन सपोज कहीं टनल पे हो रही है, सो टनल में अंदर उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए जहाँ से उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलती रहे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करें या फिर कहीं से उनको वेंटिलेशन का प्रोवाइड करवा दी जाए. देन फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा कि जब भी वहाँ पर वर्कर्स जो हैं एक्सकवेशन कर रहे हों और उस टाइम अगर कुछ भी मिस हैपनिंग वहाँ पर हो जाती है तो उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि वो सेफली बाहर निकल सकें. देन सिक्स पॉइंट में आ जाएगा कि जहाँ पर भी एक्सकवेशन हो रही है साइट पर, वहाँ पर जो सुपरवाइज़र है उसे चाहिए कि वो अच्छे से सुपरवाइज़ करे एवरीथिंग जो भी वहाँ पर वर्क चला हुआ है. देन सेवन पॉइंट भी आपको शो हो रहा है. इसमें क्या होगा कि टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लैंड की, जहाँ पर भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं वहाँ का जो बेड लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सी सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट है. सो अगर वो सॉफ्ट सॉइल है तो हमें चाहिए कि उस सॉइल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि उस पर जो भी स्ट्रक्चर बने वो प्रॉपरली रेस्ट कर पाए. देन नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा जहाँ पर भी एक्सकवेशन चली हुई है उस साइट पर वार्निंग्स जो बोर्ड्स हैं या फिर जो डायरेक्शंस बताते हैं कि आगे काम चला हुआ है वो सारे सिग्नल्स वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए एज अ बोर्ड. एंड सेकंड लास्ट पॉइंट में आ जाएगा कि अगर वहाँ पर कोई भी हज़ार्ड या फिर कोई भी डिजास्टर वहाँ पर क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए चाहिए कि वहाँ पर उस टाइम वर्कर्स को भागने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसा पाथ बना होना चाहिए ताकि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो सेफली बाहर निकल सकें. देन लास्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जब भी वहाँ पर उस साइट पर जहाँ एक्सकवेशन चली हुई अगर वहाँ पर विंड वेलोसिटी क्रिएट हो जाती है या ज़्यादा हवा तूफान वहाँ पर आ जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन वहाँ पर वो क्रिएट हो जाता है. सो जो जितना भी डिस्टर्बेंस वहाँ पर हुई है सॉइल की उसको फिर से रीसेटलमेंट करते हुए वहाँ पर उसे सेट किया जाए. देन नेक्स्ट सेफ्टी मेजर्स फॉर हॉट बिटुमिनस वर्क. देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर हम डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं, जैसे कि वहाँ पर एक्सकवेशन भी होगी, उसके बाद वहाँ पर बिल्डिंग भी बनेगी. अब बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर रोड भी बनेगा. सो वहाँ पर हम विटामिन का फिर यूज़ करेंगे. सो विटामिन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम पेमेंट हम बिछा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उस वर्क को प्रॉपरली सेटलमेंट करते हुए कंप्लीट करें, वहाँ पर कोई भी मिस हैपनिंग या फिर कोई भी एक्सीडेंट क्रिएट ना हो. बिटुमिनस मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हम रोड पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ये ब्लैक कलर का होता है और इसमें हमने एग्रीगेट को मिक्स करते हुए हम बिटुमिनस मटेरियल को रेडी करते हैं. सो बिटुमिनस मटेरियल को जब हम रेडी करते हैं यानी कि इसको हीटअप करते हैं तो हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीटअप करते हैं और उस टाइम हम इसकी डेंसिटी रखते हैं अप टू 1.6.
सो ये जो बिटुमिन हीटअप हो रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पर, ये बहुत बड़ा टेम्परेचर होता है। सो इस टाइम जो है स्किन जलने का खतरा रहता है, बर्न होने का खतरा रहता है। तो जहाँ पर वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो सेफली इस काम को कंप्लीट करें और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बताई होती हैं खासकर बिटुमिन को यूज़ करने के लिए, उस पूरे चार्ट को वो फॉलो करें। अब अगर हम टनल की बात करें, अगर टनल के अंदर हम बिटुमिन का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम चाहिए, क्योंकि वो टनल ऑलरेडी पूरी कवर होती है चारों तरफ से और वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कोई भी प्रॉपर जगह नहीं होती है। तो इसलिए चाहिए कि वहाँ पर प्रॉपरली एक्यूरेट वेंटिलेशन वहाँ पर होनी चाहिए उस पूरी एरिया में, ताकि वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब एक्सीडेंटल रिलीज़ मेजर्स भी आपको शो हो रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने जो भी बिटुमिन है उसको हम अपने स्किन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बिटुमिन को बाहर निकालना है या सेपरेट करना है तो प्रॉपरली इक्विपमेंट्स का ही यूज़ करें। और बिटुमिन जब हाथ में चिपक जाता है तो उसको हम पानी की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब हाथ में अगर वो चिपक जाता है हम पानी का यूज़ करेंगे और वो प्रॉपरली एक अच्छी तरह से वो अपने हाथों से निकल जाता है। उसके बाद बताया हो कि किस तरह से हमें अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, ताकि उसका कोई भी कॉन्टैक्ट हमारे स्किन के साथ या फिर आइज़ के साथ बिटुमिन का ना लगे। के बाद है एक्सपोजर कंट्रोल, कि किस तरह से हम बिटुमिन से बच सकते हैं ताकि वो हमें हमारी हेल्थ को या फिर हमारी स्किन को, आइज़ को कोई भी डैमेज ना करे। सो हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली मास्क पहने और प्रॉपरली हाथों में जो ग्लव्स दिए होते हैं वो यूज़ करें, फुटवियर्स का यूज़ करें ताकि पैरों में भी उसका कोई इफेक्ट ना पड़े विटामिन का। सो कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और सेफली हम अपने काम को भी कंप्लीट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स फॉर स्कैफ फोल्डिंग। देखिए, स्कैफ फोल्डिंग एक फ्रेमवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि हम बिल्डिंग के बिल्कुल सामने या फिर चारों तरफ उसको हम सेटअप करते हैं। स्कैफ फोल्डिंग का डायग्राम जो कि हमने बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लगाया हुआ है ताकि बिल्डिंग को हम प्रोटेक्ट कर सकें, या फिर बिल्डिंग में अगर कुछ भी रिपेयर वर्क करना है तो इन वर्क की हेल्प से हम अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट भी कर पाएँ और अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर रिपेयर करनी है तो वो भी हम कंप्लीट कर पाएँ। सो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ अवर बिल्डिंग एज वेल एज फॉर रिपेयर वर्क ऑल्सो। इसमें कुछ पॉइंट बताए हुए हैं कि जब भी हमें स्कैफोल्डिंग को यूज़ करना है तो क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी वहाँ पर एक्सीडेंट क्रिएट ना हो। सो सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि जब भी हमारे को स्कैफोल्डिंग को सेटअप करना हो तो प्रॉपरली हम उसको सेटअप करें और उसके बीच में जो भी बॉन्डिंग लगी हुई है, डिफरेंट फ्रेमवर्क को जोड़कर हम एक स्कैफोल्डिंग को बनाते हैं तो उसके बीच में जो है प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि कहीं से भी वो पॉइंट अगर लूज़ रहा तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। सो सारे के सारे जॉइंट जो है प्रॉपरली बाइंड अप होने चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम स्कैफोल्डिंग पर जो वर्कर्स हैं वो अगर चढ़ रहे हैं, वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम कोई भी बड़ा इक्विपमेंट को वो लिफ्ट ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जो स्कैफोल्डिंग का जो फ्रेमवर्क है वो अपनी बिल्डिंग के साथ प्रॉपरली अटैच होना चाहिए ताकि वहाँ पर अगर विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो स्कैफोल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो, ना ही बिल्डिंग को कोई नुकसान हो। सो अगर बिल्डिंग के साथ हमने प्रॉपरली स्कैफोल्डिंग को अटैच किया हुआ है प्लस सरफेस के साथ भी स्कैफोल्डिंग की अच्छी बॉन्डिंग है तो वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा जब वहाँ पर विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स फॉर लैडर। सो जब भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो लैडर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब ये लैडर या तो हमें रिपेयर वर्क के लिए यूज़ करेंगे या तो कोई भी कंस्ट्रक्शन में अगर वॉल्स की रिपेयर हो रही है तब भी हम लैडर का ही यूज़ करेंगे, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को जाना हो तब भी हम लैडर का ही यूज़ करेंगे। लैडर होती है वो काम को आसान बना लेती है और जल्दी अपने काम को कंप्लीट करवाती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि लैडर को यूज़ करते वक्त या फिर इसे सेटअप करते बार हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो है एक्सीडेंट क्रिएट ना हो और किस तरह से हम अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये कि लैडर का यूज़ वहाँ पर करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, मतलब जहाँ पर कोई और सोर्स नहीं है पहुँचने का, वहाँ पर हम लैडर का यूज़ करेंगे। देन सेकंड पॉइंट में आ जाएगा कि जो लैडर को यूज़ कर रहा है उसे पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए प्रॉपर वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए लैडर में, या फिर ऐसा कुछ इक्विपमेंट या टूल्स उसके पास होना चाहिए जिससे वो ईज़िली ऊपर चढ़ सके। देन थर्ड पॉइंट में आ जाएगा जो लेग्स ऑफ द लैडर हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि जो लेग्स हैं लैडर की वही हैं जो उसका बेस है। सो इसलिए उसका बेस जो है, लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो ऐसे कुछ और भी पॉइंट हैं कि जो लैडर है उसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो उसमें जॉइंट दिए हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं।
उसके बाद लास्ट मेजर्स है सेफ्टी मेजर्स फॉर फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क का मतलब है फ्रेश कंक्रीट का यूज़ करते हुए बीम या कॉलम या फिर स्लैब में शेप देना। जब भी हम स्लैब को रेडी करते हैं या फिर बीम या कॉलम बनाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि फ्रेश कंक्रीट का मटेरियल जो है हम उसमें डालते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म वर्क। अब जो सेंटरिंग है या शटरिंग है उसे भी हम फॉर्म वर्क ही बोलेंगे, क्योंकि हम पहले शटरिंग करते हैं और शटरिंग के अंदर फिर हम जो है फ्रेश कंक्रीट वो हम डालते हैं। सो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्म वर्क। सो फॉर्म वर्क करते बार भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब हम शटरिंग कर रहे हैं मतलब बीम या कॉलम के लिए जब हम एक शेप बनाते हैं तो उस टाइम जो शटरिंग की जाती है वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ बाइंड अप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ वो उनके जॉइंट लूज छोड़ दिए हुए हैं और उसके वजह से जो वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं और उन पर वो गिर जाएं, इसकी वजह से मिस हैपनिंग भी हो सकती है। सो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये जो वहाँ पर स्टाफ है, लेबर है, वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें काम करना है। उसके बाद वो जो भी काम कर रहे हैं वो केयरफुली उस काम को कंप्लीट करें। उसके बाद जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें ताकि कोई भी हज़ार्ड क्रिएट ना हो। देन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉलम या बीम को शेप दे रहे होते हैं, फॉर्म वर्क उसमें बना रहे होते हैं, मतलब जब शटरिंग कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम वुडन वर्क को अवॉइड करें और स्टील वर्क को हम एडॉप्ट करें। इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है और होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। देन लास्ट पॉइंट में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी पड़ने पर हम फर्स्ट एड किट का यूज़ करेंगे। सो ये थे सेफ्टी मेजर्स फॉर डिफरेंट वर्क्स इन कंस्ट्रक्शन साइट। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लॉन्ग होने के कारण जो टॉपिक बच चुके हैं एक टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो टॉपिक हैं सेफ्टी कैंपेन एंड सेफ्टी डिवाइसेस। सो यही था आज का लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।